हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन को। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपको 17/8/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक भी आपका समय नहीं गंवाते हैं। ठीक है भाई, और ये रहेगा मैथ का पहला सेट। जैसे कि नंबरिंग यहाँ पर 6 दे रखा है, तो नंबरिंग पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बुक में जहां तहां मैथ का मिल रहा है, तो इसको आप एक मान के चलिए। ठीक है दोस्त, चलिए आइए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की उम्र में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की उम्र छोटे व्यक्ति की उम्र की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितनी है। देखो भाई, इस बात को आप भूल जाइए कि ये 5 वर्ष पहले का बात है। ठीक है, क्योंकि जो रेशियो पहले रहा होगा वही रेशियो अभी भी रहेगा। जैसे एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि आज आपके पिता की उम्र आपसे अगर 20 वर्ष अधिक है, ठीक है, तो अगर हम 5 साल बाद की अगर बात भी करेंगे ना, तो 20 साल अधिक ही रहेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई, जैसे जैसे पिता की उम्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी भी उम्र बढ़ रहा है। ठीक है, यही कारण है। तो वही बात है, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की उम्र छोटे व्यक्ति की उम्र की 3 गुनी थी, तो रेशियो यहां से निकल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं बड़ा व्यक्ति, बड़ा से समझ लीजिएगा कि बड़ा व्यक्ति, यहां से हो जाएगा छोटा व्यक्ति। रेशियो दिया है 3:1। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले का बात है। ठीक है, लेकिन हमेशा ये अंतर जो है समान रहेगा। तो अंतर कितना का है? तो आप कहेंगे कि 2 यूनिट का, जबकि क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि 30 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 30 वर्ष का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष। तो छोटा वाला का उम्र तो पता चल गया 15 वर्ष, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि छोटा व्यक्ति का वर्तमान उम्र बताइए। ये 5 वर्ष पहले का उम्र है, तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 5 वर्ष और जुड़ जाएगा, यानी कि 20 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बोल रहे कि वह अधिकतम संभव लंबाई आपको ज्ञात करना है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपको फाइंड करना है, जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सके। ठीक है, जब भी अधिकतम की बात करेगा तो हम लोग ले लेंगे एचसीएफ। ठीक है, और एचसीएफ निकाल देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर जो है आ जाएगा कि अधिकतम संभव लंबाई कितना होना चाहिए, जिससे कि ये तीनों को मापा जा सके। ठीक है, तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि ये 525 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, उसी तरह से 7 मीटर 35 सेंटीमीटर कहने का मतलब है 735 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 490 सेंटीमीटर। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हैं। हम फैक्टराइज करके निकाल दे रहे हैं। जैसे देखिए, 525 को अगर देखना चाहें तो यहां पर कर देते हैं। ये हो जाएगा 25 तिया 75, साते हो जाएगा आपका। ठीक है, 7 साते 49 और 3 52। ठीक है, बिल्कुल फैक्टराइज हो गया मेरे भाई। इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। उसी तरह से 735 को निकला है, तो 3 5 15, 15 से कट जाएगा ये 15 15 साते, इसको काट कर देखना पड़ेगा। सबको फैक्टराइज कर दीजिए अलग अलग। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो, नहीं तो डायरेक्ट अगर कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर लीजिए। 15, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और बच जाएगा फिर आपका, ये हो जाएगा 60 13 15 9 135 से 49 बार में कट रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 7। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार करके भी दिखा दे रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखो, ये 490 है, तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, ये 490 है, तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 70। ठीक है, यानी 7 7 49 और 0 बैठा देंगे तो 490 हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीका से कैसे लिख सकते हैं? 7 तो रहेगा ही, 70 क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 तो रहेगा ही, और 10 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर सजा दीजिए।
ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपका निकल के आ गया मेरे भाई, जो सब में कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है, और सब में 7 कॉमन है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 आपका 35 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग डिवीजन का कैलकुलेशन करेंगे, तो 3 9 27 हो जाएगा 9। 27 में 0 से गुणा हो जाएगा तो 0, यानी कि इस टर्म का कोई मतलब नहीं है, प्लस हो जाएगा 1। तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू आपका 42 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जिसको पता होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है, वो क्वेश्चन को सेकेंडों में सोल्व कर सकता है, जिसको नहीं पता है वो कर ही नहीं सकता। ठीक है भाई, तो चलिए इसका फार्मूला लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेते हैं, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, सबको ये पहले से पता होगा मेरे भाई, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो x प्लस वाई प्लस जेड तो आपको दे रखा है कितना, 11, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। यही आपसे निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, तो हम इसको a मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसको मान देते हैं कि a है प्लस 2। देखिए इसका वैल्यू दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू दिया है, कितना दिया भाई, तो आप कहेंगे कि 42 और 2 से गुणा भी है। ठीक, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 121 माइनस 84। ठीक है, तो 121 माइनस ऐसे कर लेंगे तो आपका आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37। तो आपका 37 आंसर हो जाएगा। एक किसको माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को माने हैं, तो यही आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, तो ये 5 हो जाएगा। बोल रहा है कि पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू जो है काम को स्टार्ट करता है और एक एक दिन काम छोड़कर काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो भाई अल्टरनेट वर्क है, पी कितना दिन ले रहा है, तो आप कहेंगे 9 दिन। क्यू कितना दिन ले रहा है, तो आप कहेंगे कि 12 दिन। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 9 एलसीएम हो जाएगा आपका 36। सबसे पहले क्षमता निकाल दीजिए, यानी कि इफिशियंसी। तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 12 तिया 36। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत लोग प्रैक्टिस 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 करते आ रहे होंगे तो डायरेक्ट पीए से मानना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में साफ कर दिया है कि भाई काम को पहला दिन क्यू से करवाना है। तो क्यू अगर एक दिन काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा। उसके बाद कौन आएगा, तो आप कहेंगे पी। पहले क्यू आया, उसके बाद पी, क्यू पी क्यू पी क्यू पी, ऐसे काम हो रहा है, क्यू पी फिर क्यू पी फिर क्यू पी, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो अगर 2 दिन का हम लेखा जोखा देखें, 2 दिन का, तो कितना यूनिट काम हो गया, तो आप कहेंगे कि 3 और 4 7 यूनिट। ठीक है, 7 यूनिट काम करवाना है, 36 यूनिट। तो डायरेक्ट यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो करीब चले जाएंगे 36 के, यानी कि 35 यूनिट काम हो गया। दिन कितना लग गया, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 5 दुना के 10 दिन। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये 5 साइकिल जैसे ही कंप्लीट होगा, क्यूपी 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 और फिर क्यूपी, तो उसके बाद के साइकिल में जो भी बंदा आएगा वो क्यू आएगा। ठीक है, तो क्यू आएगा तो काम तो सिर्फ और सिर्फ करना है 1 यूनिट, काम 1 यूनिट करना है, तभी ना 36 यूनिट हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो काम जब 1 यूनिट करना है, इसका क्षमता 3 है, तो दिन कितना लगेगा, तो 1/3 दिन, तो 1/3 दिन ए हो जाएगा। तो 10 दिन और 1/3 दिन, तो 10.1/3 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 समझते हैं। देखिए यहाँ पर 0.6 है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट कर लीजिए, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं मेरे भाई। ठीक, प्लस ये देखिए 0.81 है, तो 0.81 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 0.9 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.9। ठीक है, माइनस ये देखिए 0.0144 है, तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.12 हो जाएगा। इतना सिंपल सवाल मेरे भाई नहीं होता है। ठीक है, अगर समझा रहे हैं तो ध्यान से समझिए कि गलती ना हो। ठीक है, ये तो हमको पता है कि सब लोग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हड़बड़ी की वजह से गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझिए कि कैसे किया जाता है। देखिए भाई 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5 है, यहाँ पर डिवाइडेड बाई है, तो दशमलव से तो यहाँ कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि मेरे भाई
यहाँ पर 0.4 है, बट्टे में 0.5 है, तो एक अंक के बाद ऊपर भी दशमलव है, एक अंक के बाद नीचे भी दशमलव है, तो कट जाएगा ये। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिए, 4/10 हो जाएगा और बच्चे में 5/10 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4/10, ऊपर चला जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, तो 10 10 खत्म हो गया। इसी चीज को डायरेक्ट करना है, तो 4/5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 × 8 = 40, यानी कि 0.8, तो प्लस हो जाएगा 0.8। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना दोस्त, चलिए चलिए भाई आगे चलते हैं। और सॉरी, यहाँ पर आपका समय थोड़ा सा लग गया दोस्त, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की वजह से। ठीक है, एक चीज यहाँ पर हम छोड़ते जा रहे हैं भाई, ये छोटा ब्रैकेट है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए सवाल में मिस्टेक हो रहा था, तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये 0.12 है और ये आपका 0.8, तो 0.8 है, तो ये हो जाएगा 0.92, तो 0.6 प्लस 0.9 माइनस हो जाएगा 0.92। ठीक है, अब एक ब्रैकेट को हम लोग खत्म कर देते हैं, तो 0.6 प्लस, ये तो भाई निगेटिव में आ जाएगा, तो इसको हम निगेटिव कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग पॉइंट को छोड़ते आ रहे हैं, तो 0.6 में से 0.02 घटाइएगा तो आ जाएगा 0.58, यही आपका आंसर हो जाएगा। गलती इसलिए हो रहा था क्योंकि ये ब्रैकेट को हम छोड़ रहे थे, यहाँ पर छोटा था। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था 5, ये 6, ये 7। देखिए इसको समझिए, बोला है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। देखिए भाई इसका रूट जो है इक्वल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपको पता है कि जब मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर भी 0 होता है। ठीक, बी क्या है भाई? तो एक्स का कोफिशियंट है, तो एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1 लिख देते हैं, तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 4। ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है तो ए लिख देते हैं। सी क्या है? तो कांस्टेंट वैल्यू बी है तो बी लिख देते हैं, बराबर 0। तो 1 = 4ab, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 1/4, ऐसा कुछ है तो ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 32 यहाँ पर नंबरिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जहां तहां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की उम्र क्रमशः 5:6 के अनुपात में था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा, तो साकेत की वर्तमान उम्र क्या है? भाई देखो, यहाँ पर साकेत जी हैं और तिलक जी हैं। अगर 1 वर्ष पहले की अगर बात करें तो उनका अनुपात था 5:6। अगर 4 वर्ष बाद की अगर बात करेंगे तो ये अनुपात हो गया है आपको 6:7। ठीक, यानी यहाँ पर 6 से 7 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंट है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कितना का डिफरेंट है? तो पहले 1 वर्ष पहले था, अब 4 वर्ष बाद हो गया, यानी कि -1 से +4 में जाना है, तो 5 यूनिट का डिफरेंट है। 5 यूनिट का साकेत का उम्र बताना है, प्रेजेंट में कितना है? तो साकेत का अगर 4 वर्ष बाद अगर उम्र देखा जाए तो 6 यूनिट है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा, लेकिन 30 वर्ष आपका आंसर नहीं होगा, ये 4 वर्ष बाद की बात है, हमको वर्तमान में चाहिए, तो 4 घटा देंगे यानी कि 26 वर्ष। ठीक, सेम क्वेश्चन बताए थे पहला में। क्वेश्चन 9 बोल रहे कौन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई? तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मानक रूप होता है ना, वो x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो देखिए इस वैल्यू में तो कहीं भी x² नहीं दिख रहा है, तो ऐसा ही खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्यूब आ गया और क्यूब कहीं कट नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए ये तो रूट में हो गया। देखिए 2.1/2 का मतलब होता है कि √2, यही बात है। x + 3 के पावर 1/2 है, तो इसका मतलब हो गया कि x + 3 लिखेंगे लेकिन रूट अंडर में। ठीक है, यानी कि अंडर रूट में।
तो कौन हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। दूसरा किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे डी में है, तो डी मारिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बोला है कि यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताइए भाई। देखो परिमाप क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई भुजा। ठीक, और इसको दे दिया है कि 24 है, तो भुजा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि साइड आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसका हम लोगों को वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। भुजा 6 है तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। देखिए भाई, ये 10th स्टैंडर्ड का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक, बोला है कि साइन थीटा को कोट थीटा के टर्म में आपको व्यक्त करना है, थीटा एक आपको न्यून कोण है। ठीक, देखिए तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, और एक आपको थ्योरम पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा, थ्योरम नहीं है, फॉर्मूला मान के चलिए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए भाई, तो हमें सिर्फ अगर कॉसेक चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर यहां से हटा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे अंडर रूट। तो वही बात है, साइन थीटा को अगर लिखना चाहें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं कि अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा कौन ऑप्शन है, तो आप कहेंगे कि बी है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर एक चित्र दिया है भाई, बोल रहा है कि एबीसीडी चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है भाई, जिसके दो विकर्ण एसी और बीडी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओ नहीं बनाया तो हम बना देते हैं। बोल रहा है कि ओ ए बराबर एक्स प्लस 3 है, जो कि दर्शाया गया है यहाँ पर। ठीक है, और ओ बी एक्स वाई प्लस 2 है, ओ सी 2x प्लस वाई है, ओ डी 3y है, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो जो वैल्यू ओडी का होगा वही वैल्यू ओबी का होगा, और जो वैल्यू आपको यहां से ओसी का होगा वही वैल्यू आपको ओए का होगा। ठीक, तो यहां पर लिख दीजिए ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, लाइट कट गया, थोड़ा सा हमें लाइट जला लेने दीजिए। ठीक, तो ओ बी कितना है भाई, तो आप कहेंगे कि ओ बी वाई प्लस 2 है। ठीक है, बराबर 3y है, 3y। तो y बराबर यहां से कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि हल करेंगे तो 1 आ जाए। ठीक, इसका काम तो हो गया। अब ओ सी बराबर ओ ए लिखिए। ठीक है, तो ओ ए बराबर ओ सी। ओ ए कितना है, तो आप कहेंगे कि ओ ए है एक्स प्लस 3, बराबर ओ सी कितना है, तो 2x प्लस वाई। ठीक है, यहां से x घट जाएगा तो x बच जाएगा, हो जाएगा 3 माइनस वाई। ठीक है, y का वैल्यू 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2। और यही आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या है, तो 2 लिख दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट, बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 40 डिग्री, यहां पर दर्शा दीजिए ए बी सी, कोण ए बराबर 40 डिग्री, बी बराबर 70 डिग्री है, तो ए का बहिर्ष बताइए भाई। तो ए का बहिर्ष यही ना होगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि जो भी एक आपको समांतर रेखा है उस पर टोटल कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 40 प्लस कोण ए का बहिर्ष देखा जाए, ए का बहिर्ष इसको मान के चलिएगा। ठीक है, बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि कोण ए सर दिया है तो दिया नहीं है मेरे भाई, ये बहिर्ष कोण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो सी ए ओ लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सी ए ओ दर्शा दिया है, तो 180 माइनस 40 यानी कि 140 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 53 56। यहाँ पर नंबरिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा मेरे भाई, हम नंबरिंग कब का भूल चुके हैं कि कौन नंबर चल रहा है, क्योंकि जहां तहां क्वेश्चन दिया है बुक में। ठीक है, बोला है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपया है, तो हानि बताइए। देखो भाई, सीपी से एसपी का रेशियो दे दिया 2500 और 2375। ठीक, काटिए, 25 से कम 25 है तो 100 बार में कट गया,
25 नमा होता है 225, बच गया 12, 25 5 125, 5 से काट दीजिए 20 बार में, 5 से कट जाएगा 19 बार में, 20 का सामान 19 में बिक गया, एक का हानि हुआ ओवर 20 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, यानी कि 5% लॉस गया। ठीक, नेक्स्ट बोला है कि एक क्रम में 11 संख्याओं का औसत 41 है, 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है 64 है, तो छठी संख्या बताइए। तो छठी संख्या का औसत हम मान के चलते हैं कि x है। ठीक है, तो डेविएशन रूल लगा देते हैं। एक है तो एक को हम टोटल x है तो x को हम टोटल 41 के बराबर मान देते हैं। तो 18 से 41 कितना ज्यादा है मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि 23 ज्यादा है। ठीक, तो हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, अब देखिए 64 से 41 कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे ज्यादा कहाँ, कम ही है, तो निगेटिव लिख देंगे, 23 से कम है संयोग से, और मल्टीप्लाई बाई 5। टोटल जो भी डिविएशन हुआ एक के में डिवाइड करना है तो एक से डिवाइड कर दीजिए, ये पॉजिटिव है निगेटिव खत्म हो गया तो ऊपर हो गया 0, तो 41 पूर्णांक, या यहाँ पर प्लस लिखे हैं। ठीक है, पूर्णांक भी वही होता है, प्लस भी वही होता है। ठीक है, 41 प्लस 0 बट्टे में 1 यानी कि 41 ही हो जाएगा मेरे भाई। तो छठी संख्या कितना है? तो आप कहेंगे 41 है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातु है। ठीक है, तो एक मिश्र धातु एक्स है और एक मिश्र धातु वाई है। इसमें सोना प्लेटिनम है, सोना है और एक प्लेटिनम है, सोना है और एक प्लेटिनम है। सोना के एयू से और प्लेटिनम को हम पीटी से दर्शाए हैं, आपका मर्जी, आप एबीसीडी कुछ से दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहस वाली बात नहीं है। बोला है कि जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है, यदि हम इस मिश्र धातु की समान मात्रा, देखो भाई समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सोना और प्लेटिनम का अनुपात क्या है। देखो भाई समान मिला रहा है ना, तो समान कीजिए, ये 7 यूनिट है और ये 12 यूनिट है, तो इसमें 12 से गुणा कर दीजिए और इसमें 7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 12 5 60 हो जाएगा, 12 दूना के 24, ये 7 5 35 हो जाएगा, 7 7 49। जो नया मिश्र धातु बनेगा उसमें सोना हो जाएगा 60 प्लस 35 यानी कि 95, और 49 प्लस 24 यानी कि 73। इस रेशियो में आपका नया मिश्र धातु बन के तैयार होगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट बोला है कि 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा मेरे भाई? देखिए दोनों के वॉल्यूम को अगर बराबर कर देंगे ना तो आपका समस्या का समाधान जो है हो जाएगा। सबसे पहले घनाकार पानी की जो टंकी है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भुजा क्यूब। यहाँ पर मीटर है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कहेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए क्यूब कर दीजिए, इसका वॉल्यूम निकल गया। अब देखिए इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब दूसरे तरह से देखते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है, यहाँ पर जो भी आपका घनाकार है ना उसमें 3.5 सेंटीमीटर वाला, यहाँ पर इसका रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर है, यही इनलेट है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला। तो अगर हम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम की बात करेंगे तो आप कहेंगे एरिया मल्टीप्लाई बाई स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और ये हो जाएगा 100 का क्यूब 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार है तो पाई रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 35/10। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, स्पीड कितना है? तो 2 मीटर पर सेकेंड है, माफ कीजिएगा, तो मीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड है तो कोई बात नहीं भाई। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए क्योंकि एक यूनिट में हमको करना है। यहाँ पर भी मीटर था तो सेंटीमीटर किए, तो यहाँ पर भी मीटर कैसे रह सकता है। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा तो हमें नहीं पता, टी मान के चलते हैं। ठीक है, अब इसका तो कैलकुलेशन भयंकर करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, हम समझा देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए कैसे किया जाता है। ये 10 10 यानी कि 100 हो गया और ए भी 100 खत्म हो जाएगा। देखिए ये 7 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 35 हो जाएगा। ठीक है, यहां से तो कुछ कट आउट नहीं रहा है।
चलिए आइए आगे बढ़िए। ये काटिए, 5 से कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, और 2 खत्म हो गया। 2 से कट जाएगा ये, 2 5 10, या 5 से काट दीजिए, 5 दूना के हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 5 7 35। 2 से कट जाएगा ये 11 बार में। तो टी बराबर आपका आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में 77। ठीक है, लेकिन टाइम जो भी आया वो सेकेंड में आया, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड था। हमेशा ये मिनट में, तो मेरे भाई मिनट के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर ये तो हो जाएगा 8 पर 1 2 3 4 शून्य। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा, या आप डायरेक्ट यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड में है। अगर मिनट में चाहिए तो 60 से और डिवाइड कर दीजिए, 60 से। तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा, 20 पाँचे 100 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 8 पाँचे 40, 40 पर 2 शून्य और बैठा दीजिए। नीचे हो जाएगा 7 तिया 21, और 7 तिया 21 2 23, 231। देखिए भाई, अब इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया। तो प्राइम नंबर आ गया तो आप कहेंगे कि कोई शॉर्टकट। मेरे भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको डायरेक्ट डिवाइड कीजिए और उसका आंसर लिखिए। तो आंसर लिखने में आपका आ जाएगा 17.3 मीटर। ठीक है, 25 क्वेश्चन में एक आध दो क्वेश्चन तो हार्ड रहेगा ही मेरे भाई, इससे घबराना नहीं है। और क्वेश्चन देखे कितना सस्ता सस्ता था, यानी कितना सिंपल था। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 6 18 39 और x समानुपात में है, तो x का वैल्यू आपको पता करना है। तो 6 बट्टे में 18 बराबर हो जाएगा 39 बट्टे में x। ठीक है, तो हो जाएगा 6 तिया 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाई 3। 40 तिया 120 होता है, तो 120 में से 3 घटा दीजिए, 117 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, इस पाई चार्ट का कैलकुलेशन करना है, इसको तो पढ़ना ही नहीं है। बोल रहा है कि यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है तो उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए है। तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य पर कितना खर्च रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना देंगे। ये 500 कैलकुलेटर की बात किया है, लेकिन क्वेश्चन में प्रत्यक्ष श्रम लागत आपको दे दिया है कितना, तो 1 लाख, जबकि यहाँ पर 24% है। तो 24% का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 1 लाख। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, और एक को लेकर के 1 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, डिवाइडेड बाई 24। अगर 100% का बात किया जाए तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये 500 कैलकुलेटरों की बात हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि एक कैलकुलेटर का आपको सॉल्यूशन करके बताना है। तो ये 500 कैलकुलेटर का क्रैमूल हो गया, तो डिवाइड कर देंगे 500 से, तो ये 1 का आ जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, यहां तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और निर्माता को 44% का लाभ इसी पर चाहिए, तो डायरेक्ट इसका 144% निकाल दीजिए। 144%, बस दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, फास्ट करना सीखिए। देखिए, ये परसेंटेज है, ये डबल सुनना है, खत्म। यहां से तक कोई दिक्कत नहीं है। 24 से काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, ये भी खत्म। ये डबल जीरो है, ये डबल जीरो, खत्म। 5 से कट जाएगा ये, 20 बार में 100, एक शून्य और बैठा दीजिए, यानी कि 200। यानी 6 दूना के 12 पर 2 शून्य बैठा दीजिए, यानी कि 1200। ठीक, 1200 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट यहाँ पर आइए। बोला है कि 2015 से 16 तक उत्पादन में हुई वृद्धि कितनी थी। 15 से 16, देखिए भाई 15 में कितना था, 12.6 था, और 16 में 18.9 है। कितना का वृद्धि हो गया, तो आप कहेंगे 6.3 का। कितना पर, तो आप कहेंगे 12.6 पर। 12.6 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, एक कट जाएगा 2 बार में, और एक कट जाएगा आपको 50 बार में। तो 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोले कि यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह संख्या का सही जोड़ा है। देखो भाई, जब भी एचसीएफ हो गया, वो संख्या का मल्टीपल ही होता है। अगर संख्या को अगर हम मानना चाहें ना, तो डायरेक्ट एक्स वाई नहीं मानेंगे, संख्या को मानेंगे 43x और 43y। ठीक है, 43x और 43y।
अगर इसका योग के बारे में बात किया गया है तो 43 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 430। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10। देखिए भाई को प्राइम यहाँ पर ढूंढना है, तो 10 कैसे आएगा, तो आप कहेंगे 1 9 आएगा, और यहाँ पर 2 8 आएगा, और यहाँ पर 3 3 और 7 आएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगर 4 से देखना चाहें, अभी छांट रहे हैं को प्राइम कौन कौन है, डायरेक्ट आपको लिख रहे हैं अभी। 4 6 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, और फिर वहीं रिपीट होने लगेगा 6 4। ठीक है, तो देखिए इसमें तो कॉमन आ गया 2, ये तो को प्राइम नहीं है। इसमें भी कॉमन 2 है, को प्राइम नहीं है। इसमें भी कॉमन 5 है, को प्राइम नहीं है। या तो एक को प्राइम है या तो एक को प्राइम है, तो यही नंबर आपको संभव है। लेकिन नंबर तो मेरे भाई इतना भयंकर भयंकर है, तो 43 का मल्टीपल होगा, तो 43 से कम 43, 43 वाला तो कोई आंसर है ये नहीं है, तो डायरेक्ट 43 से गुणा कर दीजिए 3 में, तो 43 यहाँ 129 हो जाएगा, और 43 साथ 301 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा एलसीएम एससीएफ पढ़े रहिएगा तब इस क्वेश्चन को कर पाइएगा, वरना नहीं। ठीक है, देखने में कितना आसान लग रहा है। नेक्स्ट बोला कि 2000 रुपए की राशि 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से लेकर के 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखो 7 फरवरी 2022 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2022 जो है 28 का है। ठीक है, अब ये भी हम समझाना अगर मेरे को पड़े कि 28 का होगा कि 29 का, तो फिर समस्या का समाधान नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये अपने से आपको समझना है कि 2020 कब का होगा, 2024 कब का होगा, 2030 कब का होगा, ये समझाने वाली बात नहीं है। ये 28 दिन का मंथ है 2022। ठीक है, तो 7 फरवरी के बाद कितना दिन हो गया, तो आप कहेंगे कि 7 फरवरी के बाद हो जाएगा, ठीक है, 21 दिन। ठीक है, 21 दिन। मार्च आपका 31 का होता है, तो 31 दिन। अप्रैल में 20 अप्रैल तक बात करना है, तो 20 दिन हो गया। ये हो जाएगा 2 3 2 5 2 7, यानी कि 72 दिन। अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करें तो 72 बट्टे में 360 कर देते हैं। बहुत लोग कहेंगे 365 क्यों नहीं, मेरे भाई ये 72 से डायरेक्ट कट रहा है 1/5 बार में, 5 बार में। ठीक है, तो 1/5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, लगभग में आपको लिया जाता है 360 61 62 63 64 65 66। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 66 नहीं लेंगे। ठीक है ना, 365। देखिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो एसआई क्या हो जाएगा, पीआरटी परसेंट। तो मूलधन कितना है, 2000। ठीक है, मूलधन मल्टीप्लाई बाई समय, समय 1/5 वर्ष है। ठीक है, और रेट कितना है, तो आप कहेंगे कि 8.25, यानी कि 825 बटे में 100। एक दशमलव वाला 100 लिख रहे हैं क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तब, और एक परसेंटेज वाला 100 लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना दोस्त, चलिए काटिए, क्वेश्चन नंबर 86 को काटिए काटिए। ठीक है, ये तो 3 सुन्ना सबसे पहले उड़ाइए, 2 सुन्ना और 1 सुन्ना, 3 सुन्ना। ठीक है, 5 से ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 25। 25 यहाँ हो जाएगा 75, बच गया 7, 25 यहाँ 75, यानी कि 33 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला का आपको कुशलता यानी कि इफिशियंसी का अनुपात बताना है। देखो भाई, महिला का इफिशियंसी हम मान लेते हैं कि W है और पुरुष का M है, तो 20 महिला का हो जाएगा 20 W, और 15 से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क। 16 पुरुष का हो जाएगा 16 M, 15 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल वर्क। 15 15 कैंसिल हो गया, तो M बट्टे W क्या आ जाएगा, तो 20/16, यानी कि 4 5 20, 4 चौके 16, 5/4 आपका आंसर हो जाएगा, 5:4। ठीक है, और क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा, और यदि उस लैपटॉप को 28,473 रुपए में भुगतान किया तो अंकित मूल्य क्या है। देखो भाई 25% की छूट यानी कि 75% का वैल्यू है, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 28,473 बट्टे में 75 गुणे 100, यही उसका अंकित मूल्य है। 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 तिया 75, 3 7 21 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 एकम 3, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 9 36, लास्ट में 64 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
99 यानी कि आज का लास्ट। बोल रहा है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया और 5 वर्ष के बाद उसकी औसत उम्र जो है 33 वर्ष होगी, तो लड़की की वर्तमान उम्र क्या है? देखो भाई, औसत जब भी कर दिया ना तो दोनों का उम्र को हम लोग 33-33 मान के चलेंगे। तो 5 वर्ष बाद दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 33 गुना के 66। ठीक है। लेकिन वर्तमान में आएंगे तो दोनों का उम्र 5-5 वर्ष बढ़ा था, यानी 5 वर्ष लड़का का 5 वर्ष लड़की का, तो घटा देंगे यानी कि 56। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़की जो है 4 वर्ष छोटी है लड़का से। ठीक है। अगर आधा आधा बांटेंगे तो 28-28 हो जाएगा, लेकिन लड़की को करना पड़ेगा 26 और लड़का को करना पड़ेगा 30। ठीक है, तभी ना 4 वर्ष का अंतर आ जाएगा, और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिकल सवाल है, डायरेक्ट लड़की का उम्र 26 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और स्टॉप रिकॉर्डिंग।